नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय अग्रवाल, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एसएमसी हॉस्पिटल रायपुर से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन है आप लोगों में, कॉन्स्टिपेशन, जो आम भाषा में कब्जियत बोली जाती है। आज हम इस पे कुछ पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। कॉन्स्टिपेशन आखिर होता क्या है? कॉन्स्टिपेशन का जो मेडिकल डेफिनेशन है, उसमें हम लोग कुछ क्राइटेरिया देखते हैं। अगर उसमें से 2 क्राइटेरिया अगर फिट रहता है तो हम लोग उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये या तो एक्यूट हो सकता है, एक्यूट मतलब पहले कभी था नहीं और अचानक से हुआ, या तो क्रॉनिक है। एक्यूट में 7-8 दिन या 10 दिन का कोई रहता है, और क्रॉनिक मतलब पेशेंट को मंथ्स ईयर्स होना चाहिए। तो कॉन्स्टिपेशन का जो डेफिनेशन होता है, मेडिकल डेफिनेशन, उसमें होता है पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल, मतलब बहुत ही टाइट मोशन होना। सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवाकुएशन, मतलब जो पेट साफ होने के बाद भी लगना कि अभी भी पेट अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। सेंस ऑफ ब्लॉकेज, में लगना कि जो मोशन का रास्ता है कुछ ब्लॉकेज टाइप का वहाँ लगना। जो फ्रीक्वेंसी है, हफ्ते में 3 बार से कम होना, मतलब आप 2 दिन में 1 बार मोशन जा रहे हैं, या बहुत ही एक्सेसिव स्ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, या मैनुअल इवैक्यूएशन, मतलब फिंगर से आपको स्टूल निकालना पड़ रहा है, या पोस्चर चेंज करना पड़ रहा है। अगर ये क्राइटेरिया, किसी भी 2 क्राइटेरिया अगर इसमें फिट बैठता है तो हम लोग उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। अब आते हैं इसके कारण या कॉजेज़ के बारे में। ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन जो होता है कुछ ड्रग से हो सकता है, कुछ मेडिकल बीमारियां हैं, या कुछ सर्जिकल बीमारी भी हो सकती है। ड्रग्स में ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, आयरन है, कैल्शियम है, कुछ एंटीबायोटिक से भी होते हैं। तो इस तरह की अगर कोई दवाइयाँ हैं तो उससे भी हो सकता है। मेडिकल बीमारी में पेशेंट को या तो थायराइड की बीमारी हो सकती है, या पेशेंट को और भी कोई हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, जिससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आईबीएस करके एक बीमारी होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें आंतों की मूवमेंट जो होती है थोड़ी स्लो होती है, उसमें भी कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है। इसके अलावा पेशेंट को हो सकता है सर्जिकल प्रॉब्लम हो, मतलब रास्ते में ब्लॉकेज हो, या कभी कभी ओल्ड एज में अगर अचानक से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो मैलिग्नेंसी के भी चांसेस होते हैं। हम लोग कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने बताया, क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। अगर ये क्राइटेरिया पे फिट बैठता है तो हम लोग उसको कॉन्स्टिपेशन लेवल करते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जैसे शुगर हो गया, थायराइड रूल आउट करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। और रूटीन टेस्ट में अल्ट्रासाउंड हो गया, या कभी कभी स्पेशल केसेस में हम लोग एंडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, जो कि नीचे पर रेक्टम के माध्यम से एक एंडोस्कोप को इंसर्ट करके नीचे का हिस्सा को देखा जाता है, या एनोरेक्टल मैनोमेट्री बोलते हैं, जिससे नीचे के प्रेशर, या नीचे जो हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं, या मसल लैक्सिटी है क्या, उसको दे सकते हैं। ये कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग रूटीन बेसिस पे टेस्ट करके डायग्नोस कर सकते हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन में मैक्सिमम केसेस में लाइफस्टाइल बहुत ही अहम भूमिका प्ले करती है। लाइफस्टाइल में आपको कितना पानी पीना चाहिए, हर कोई बोलता है पानी पीना है, बट पानी का अमाउंट जो है, गर्मियों में ये 3-3.5 लीटर कम से कम, मतलब 10 से 12 ग्लास, और ठंड के महीनों में 2 से 2.5 लीटर। तो आपको एडिक्वेट वाटर इनटेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फ़ाइबर्स लेना है। फ़ाइबर्स में हाई फाइबर डाइट हो सकता है, आप रोटी या मल्टीग्रेन आटा या सीरियल्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में पपाया है, गुआवा है, अनार है, ये फ्रूट्स आप यूज कर सकते हैं। नट्स में भी कई अच्छे फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर इनटेक आपको डेली बेसिस पे फाइबर्स आपको अच्छे से लेना है। इसके अलावा जो कुछ फूड अवॉइड करना चाहिए, जैसे फास्ट फूड है, कोई भी फास्ट फूड, हाई कैलोरी वाले फूड्स जो होते हैं, जो मैदे के फूड्स होते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन को प्रमोट करते हैं। या एक्सेसिव कॉफ़ी जो होता है, कैफ़ीन कंटेंट भी होता है, ये भी कॉन्स्टिपेशन को प्रमोट करता है। इसके अलावा जो मोशन की टेंडेंसी होती है, कभी कभी मोशन महसूस होना और वॉशरूम नहीं जाना, जो लाइफस्टाइल में हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको मोशन महसूस हो रहा है तो आप उसको इग्नोर ना करें। जब भी मोशन महसूस हो तो वर्क की वजह से या और कोई कारण की वजह से अगर अपन नहीं जा पा रहे हैं तो आपको वॉशरूम जाना चाहिए। उससे क्या है, धीरे धीरे वो बिल्डअप होता है कॉन्स्टिपेशन फ्यूचर में। ये कुछ लाइफस्टाइल और डाइट वाला पार्ट है। कुछ मेडिसिन्स हैं जो हम लोग रूटीनली प्रेस्क्राइब करते हैं या ओवर द काउंटर मिलता है, जिसमें कुछ लैक्सेटिव होते हैं। लैक्सेटिव के अलग अलग
टाइप्स के लैक्सेटिव होते हैं, कुछ लैक्सेटिव होते हैं माइल्ड होते हैं, कुछ लैक्सेटिव थोड़े से स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव होते हैं। सारे ओवर द काउंटर वैसे मिल तो जाते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हर कोई लैक्सेटिव को ओवर यूज ना करें, या लैक्सेटिव अगर आप ले रहे हैं उसके बाद भी आपको सिम्टम्स बना हुआ है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करके दवाइयों को लें। इसके अलावा कुछ डेंजरस साइन होते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन रिसेंट ऑनसेट है, मतलब पहले आपको सिम्टम्स नहीं थे और अभी अचानक से आपको तकलीफ़ हो रही है। दूसरा, मोशंस में ब्लड आ रहा है, स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, या आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है अल्टरनेट हो रही है, कभी लूज मोशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या पेट में दर्द है साथ में, कॉन्स्टिपेशन के साथ पेट फूल रहा है, पेट में दर्द है, या आपका वेट लॉस होता जा रहा है, एपिटाइट लॉस होता जा रहा है। तो इन अगर ऐसी कुछ सिम्टम्स आपके कॉन्स्टिपेशन के साथ रहता है तो आपको तुरंत इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कोई भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो उनको एक बार दिखाएं। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो के माध्यम से कॉन्स्टिपेशन के बारे में थोड़े अवेयर हों, और कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।